एक इंसान सिर्फ सोफे पर लेटकर सोचते हुए तो अमीर नहीं बन सकता, लेकिन किसी भी इंसान की कामयाबी और धन दौलत के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी सोच का ही होता है। हो सकता है शुरुआत में आपको मेरी इस बात पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन मेरा वादा है कि वीडियो के अंत तक कामयाबी और अमीरी को लेकर आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले 10 मिनट में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक गरीब लड़का जिसके पिता का कपड़ों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था और गरीबी में घर चलाने के लिए उसकी माँ जूते सीने का काम किया करती थी। परिवार में पैसों की तंगी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें अपने देश को छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा था, जहाँ पर उस लड़के ने काम करने के लिए स्कूल से ड्रॉप आउट किया और कई छोटे मोटे काम किए और कई साल स्ट्रगल के बाद उसने कामयाबी हासिल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंड्रयू कार्नेगी की, जिन्हें अमेरिका का फर्स्ट बिलियनियर भी कहा जाता था। एक बार नेपोलियन हिल नाम के एक फेमस अमेरिकन राइटर को बिजनेस टाइकून एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। हालांकि नेपोलियन हिल इस बात से काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन एंड्रयू कार्नेगी को ये पता था कि गरीब होना कितनी बुरी चीज होती है। इसलिए उन्होंने नेपोलियन हिल को अमीर बनने के कई सीक्रेट्स बताए और कुछ घंटों के लिए प्लान किया गया। ये इंटरव्यू पूरे 3 दिन तक चला। आखिर में एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को कहा कि अमीर बनने के इन सिद्धांतों को मैं दुनिया में सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और आप तो इस बात में माहिर हैं, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? जिसके लिए मैं आपको अमेरिका और दुनिया के सभी अमीर बिजनेसमैन से मिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको ट्रैवलिंग खर्च के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा। और हमारी इस कोशिश के बाद रिजल्ट में जो भी बुक बनेगी, शायद वो पूरी दुनिया बदल देगी। एंड्रयू कार्नेगी की बातों से प्रेरित होकर नेपोलियन हिल ने भी ये चैलेंज लिया और उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल करके 20 सालों तक अमीर और सफल लोगों के इंटरव्यू लेकर कई हजार पन्नों के रिसर्च पेपर्स तैयार किए, जिनमें से उन्होंने 13 ऐसे कॉमन प्रिंसिपल्स ढूंढ निकाले जो दुनिया के लगभग सभी सक्सेसफुल एंड रिच पीपल्स यूज करते हैं, और उन्हें अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताया। और आज हम आपके साथ इसी बुक की डिटेल्ड समरी शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम आपको अमीर बनने के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो कि है बर्निंग डिजायर। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो इच्छा शक्ति यानी कि डिजायर की वजह से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो अपनी इच्छा से ही देख रहे हैं, यानी आपके मन में कहीं ना कहीं अमीर और सफल होने की डिजायर जरूर है। लेकिन किसी भी चीज में सफल होने के लिए जरूरी है बर्निंग डिजायर, यानी कि तीव्र इच्छा। जब व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज को पाने के लिए बर्निंग डिजायर जाग उठता है, तो वो खाना पीना सब कुछ भूल जाता है। अच्छी बात तो ये है कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी इच्छा के बारे में बार बार सोचकर या उसके बारे में पढ़कर उसे अपने बर्निंग डिजायर बना सकता है। और अगर आप में एक बार किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा जाग गई, तो उस चीज को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सेकंड प्रिंसिपल, फेथ। मान लीजिए किसी इंसान को लक्ष्य को पाने का बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस इंसान को ना तो प्रकृति पर और ना ही खुद पर यह विश्वास है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उसके मन में खुद की काबिलियत के ऊपर संदेह है कि क्या सच में मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। तो क्या वो अपने गोल को अचीव कर सकता है? नहीं ना। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपने आप पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। थर्ड प्रिंसिपल, ऑटो सजेशन। बचपन से ही माता पिता और समाज हमारे लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करता है और समाज कहता है कि हमें उन बाउंड्रीज के अंदर ही जीना चाहिए। और ज्यादातर लोग इसी कारण की वजह से जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाते, क्योंकि समाज कहता है कि कुछ अलग करने के बारे में सोचना भी पाप है। यही धारणाएं हमारे मन में ऑटो सजेशन यानी आत्मसम्मोहन की तरह काम करती हैं। सफल और अमीर बनने के लिए हमें इन धारणाओं को तोड़कर खुद को नए ऑटो सजेशन देने होंगे, क्योंकि हमारे माइंड को हमसे बेहतर और सही सलाह कोई नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से रोजाना ये कहने लगे कि मैं दुनिया में कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, तो आपका दिमाग कुछ समय के लिए आपके इस पॉजिटिव सजेशन को सच मान लेगा और आपको ऐसे एक्शंस लेने के लिए प्रेरित करेगा जिससे आपको वाकई में कुछ बड़ा करने में सहायता मिलेगी। फोर्थ प्रिंसिपल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑथर कहते हैं कि कामयाब होने के लिए हमें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, और सिर्फ स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना ही काफी नहीं है, इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट है, जहाँ से अनलिमिटेड नॉलेज मिल सकती है। लेकिन फिर भी जहाँ कुछ लोग इस नॉलेज का इस्तेमाल करके सफल और अमीर बन जाते हैं, ज्ञानी ही बने रह जाते हैं। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए उस फील्ड का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि कोई भी महान खिलाड़ी सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करने से खिलाड़ी नहीं बन जाता, बल्कि उसे अपने खेल के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। ठीक उसी तरह से आपको भी अपने फील्ड में विशेष ज्ञान को हासिल करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
फिफ्थ प्रिंसिपल, इमेजिनेशन। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में ऑथर ने कहा है कि इंसान अपने जीवन में जिस चीज की कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उस चीज को वो आसानी से हासिल कर सकता है। रिच एंड सक्सेसफुल लोग जो भी हासिल करना चाहते हैं वो पहले से ही अपने दिमाग में उसकी कल्पना करना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्रिएटिव इमेजिनेशन की मदद से आप जो भी बनना चाहते हैं उसकी अपने दिमाग में छवि बनाइए। इससे आपको उस चीज पर फैथ रखकर उसे अपना बर्निंग डिजायर बनाने में भी सहायता मिलेगी। सिक्स्थ प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। लेखक का कहना है कि हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी वास्तविक योजना बनानी चाहिए। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए एक योजना बनाइए और उसे कागज पर लिखिए, जिसके बाद उस प्लान को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए, जिससे आपको उस योजना पर काम करने में आसानी होगी। उदाहरण के तौर पर इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अपनी वास्तविक योजना की वजह से सफल हुए, वरना इलेक्ट्रिक कार से लेकर स्पेस साइंस तक इस दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जो इलॉन से भी ज्यादा बुद्धिमान हैं। इसलिए अपने गोल को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाइए और हफ्ते में कम से कम 2 बार अपनी टीम से मीटिंग अरेंज करके उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस कीजिए और प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। सेवेंथ प्रिंसिपल, डिसीजन। जब थिंक एंड ग्रो रिच बुक के ऑथर कामयाब लोगों से मिले तो उन्होंने नोटिस किया कि उन सभी को सही समय पर सही फैसले लेने की हैबिट थी। ये लोग सोच समझकर लेकिन काफी जल्दी फैसला लेते थे और वो अपने फैसलों पर टिके रहते थे। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर असफल लोग पहले तो फैसला लेने में देरी करते हैं और फिर कुछ समय तक रिजल्ट्स ना दिखने पर अपने फैसलों को बदल देते हैं। इसलिए सफल और अमीर बनने के लिए आपको अपनी टालने की आदत को छोड़ना होगा और जल्द ही निर्णय लेना होगा। साथ ही किसी भी बातों से प्रभावित होकर अपने निर्णय को बदलने से खुद को रोकना होगा। एट्थ प्रिंसिपल, परसिस्टेंस। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेलियर का एक बड़ा कारण है परसिस्टेंस, यानी कि दृढ़ता या अटलता की कमी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी भी कार्य को शुरू तो बड़े शौक से करते हैं, लेकिन जरा सी भी मुश्किल आते ही वो हिम्मत हार जाते हैं और इस थॉट के साथ काम करना छोड़ देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन आप ही बताइए कि सक्सेस मिलना इतना ही आसान होता तो हर कोई सक्सेसफुल ना बन जाता। इसलिए राह में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन आपको अपने फैसले पर अटल रह के आगे बढ़ते रहना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। नाइन्थ प्रिंसिपल, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। दोस्तों, मास्टरमाइंड या थिंक टैंक लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उदाहरण के रूप में दुनिया के अमीर बिजनेसमैन अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। इसलिए आपको भी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए जो आपकी या किसी दूसरे फील्ड के मास्टरमाइंड हैं। ऐसा करने से बातचीत के दौरान आप अपना ज्ञान एक दूसरे के साथ बांट सकेंगे और यही बातचीत सफलता के नए रास्ते खोलने में आपकी मदद करेंगी। 10th प्रिंसिपल, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। फ्रेंड्स, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन। लेखक का कहना है कि हम सभी के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली यौन ऊर्जा होती है। कई सफल लोगों ने अपनी यौन ऊर्जा को क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए इस्तेमाल किया है और लोगों को और अपने गोल्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। नेपोलियन हिल ने इस प्रिंसिपल में बताया है कि यौन ऊर्जा आपके दिमाग में ऐसे वाइब्रेशन उत्पन्न करती है जो और कोई एनर्जी नहीं कर सकती। ये वाइब्रेशन क्रिएटिव होती हैं और सृष्टि में एक सिग्नल की तरह जाती हैं, जिसके कारण किसी न किसी चीज की रचना होती है। 11th प्रिंसिपल, द सबकॉन्शियस माइंड। लेखक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह होता है जो हमारे 5 सेंसेस के द्वारा इंस्ट्रक्शन लेता है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, जिन चीजों को छूते हैं और जो भी महसूस करते हैं, वो सभी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। अवचेतन मन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो हमारी सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। लेखक कहते हैं कि आप अपने गोल्स को एक कागज में विस्तार से लिखें और फिर उन सभी का एक क्लियर वीडियो अपने दिमाग में बनाएं। क्लियर वीडियो यानी कि विस्तार पूर्वक चलती हुई तस्वीरें। इन फोटोज में आप अपने आप को वो सब करते हुए देखें जो आप अपने गोल्स को पाने के बाद करते। उन भावनाओं को महसूस कीजिए, जैसे कि लोग आपको मुबारकबाद देते या आप छुट्टियां मनाने जाते। इस प्रक्रिया को आप रात को सोने से पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन आपको गोल्स को अचीव करने के रास्ते दिखाएगा। 12th प्रिंसिपल, पावर ऑफ द ब्रेन। इंसान का दिमाग इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है जिसका मुकाबला कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। आज तक के सभी आविष्कार पहले किसी इंसान के दिमाग में ही हुए हैं, फिर असल जमाने में। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं, आपके दिमाग में वो सभी पैदा करने की शक्ति है। आप अपने दिमाग की इसी शक्ति को पहचाने और उसे कोई कार्य करने के लिए दें, फिर देखिए कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। आपको सिर्फ अपने दिमाग की काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए। 13th प्रिंसिपल, द सिक्स्थ सेंस। साथियों, सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी इंद्री वो सेंस है जो इन्फिनिटी इंटेलिजेंस के साथ संचार करती हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए सिक्स्थ सेंस का ही इस्तेमाल करता है।
नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब वो पहले 12 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना जानता हो, और जब आप ऐसा करोगे तो आपका सिक्स्थ सेंस भी अपने आप काम करने लगेगा। तो दोस्तों, इन 13 प्रिंसिपल्स का पालन करके आप अपने जीवन में पैसा, खुशियां और सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज से इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़े हुए ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।